काट दीजिए, कैटायन पॉजिटिव हो गया ना, देने वाला हमेशा पॉजिटिव और लेने वाले पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसको स्पेसिफिकली हम एनायन कहते हैं। ये मैं क्वेश्चन से अलग हट के बता रही हूँ। अब इसमें एक चीज सुनने की है, वो क्वेश्चन में ऐड भी हो सकती है। वो ये पूछ सकते हैं कि जब Na2O बना, यानी कि जब दो ऑक्सीजन का बॉन्ड जब दो सोडियम का बॉन्ड ऑक्सीजन से बना, तो इस बॉन्ड का नाम क्या है? तो इस बॉन्ड का नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या होता है इस बॉन्ड का नाम? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को ही आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। आई बात समझ में? ये एडिशनल क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है, तो आप भूल मत जाइए। कभी भी अगर दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग होती तो कोवैलेंट होता। ठीक है, चलिए, What are the ions present in this compound? अब वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो Na2O बनाया है आपने, इसमें कौन कौन से आयंस थे? तो आप क्या लिखेंगे? ये आपका सेकंड पार्ट का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब वो पूछ रहे हैं आयंस कौन कौन से इस्तेमाल हुए, तो आप बता दीजिए कि भैया दो तो सोडियम आयन इस्तेमाल हुए, दो सोडियम आयन इस्तेमाल हुए, ये हम बाहर लगाएंगे पॉजिटिव, और भैया एक ऑक्सीजन आयन इस्तेमाल हुआ, एक ही हुआ ना ये। तो थर्ड पार्ट का आंसर ये है। कंपाउंड क्या होता है? अब क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन दोनों मिल गए हैं, अब सोडियम की अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, ऑक्सीजन की अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, बल्कि जब दोनों मिल गए हैं, एक कंपाउंड बना लिया है, तो इनकी अपनी एक आइडेंटिटी, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो दो एलिमेंट्स जब जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से आयंस इस्तेमाल हुए? 2Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए इसको, मुझे लगता नहीं इसमें कोई कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एक चीज समझिए, इसी को आप O ऐसे भी लिखा देखेंगे तो घबराने की बात नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इन ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, या फिर 2Na पॉजिटिव विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, 2Na पॉजिटिव, तभी भी आपके दो ही सोडियम आयन दिखाई देंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा। बीच में जो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, ये मिट नहीं रहा था, उसके लिए आई एम सॉरी, कुछ कर नहीं सकते, गर्मी बहुत है और गीले कपड़े से ही पोछा जा सकता है, डस्टर नहीं हेल्प करता। वेल, इस पूरे टॉपिक में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, समझेंगे तो बढ़िया बात है, बहुत बेहतर तरीके से आप लेक्चर को पूरी तरीके से समझ सकेंगे। रट्टाफिकेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है, आपने समझ ही लिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। इस बड़े वीडियो को हम छोटे छोटे शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो, ऐसा काम ज़रूर कीजिए। नमस्कार।